गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संसद किसको कहते हैं, भारतीय संसद के बारे में आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, कितना आप लोग जानते हैं भारतीय संसद के बारे में। संसद तो मालूम ही है आपको कि हमारा देश जो है संसदीय व्यवस्था पर चलता है, संसदीय जो है रिप्रेजेंटेशन पे चलता है। और संसद के 3 अंग हैं यहाँ पर, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। संसद के 3 अंग आपको दिखाई दे रहे होंगे इस वीडियो में। तो एक को लोकसभा, फिर राष्ट्रपति और तीसरे को जो है राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संसद में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और या आगे देखते हैं अधिकतम सदस्य जो है लोकसभा में, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 552। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552 है। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिसमें से 543 है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें से राज्यों से जो है 530 मेंबर्स आते हैं, 530 सदस्य आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं। ध्यान से सुन लीजिए और इसको कभी भी पूछा जा सकता है। राज्यों से 530 मेंबर्स आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं। जैसे आपको देखना हो तो देखिए, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ठीक है ना, लक्षद्वीप, ठीक है ना, ये सब क्या है, दिल्ली है। इन सब से जो है मिला करके कितने सदस्य आते हैं, 20 सदस्य आते हैं। बाकी जो है राज्यों से आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब से मिला करके बाकी जो 28 राज्य हैं उनसे मिला करके 530 सदस्य आते हैं। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट दिस। एंड वास्तविक सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें जो चुनाव होता है वो 543 पे होता है। इसके साथ साथ राज्यों में जो है चुनाव जो होता है वो 524 पे होता है। राज्यों में जो चुनाव होता है वो 524 होता है, ठीक है ना। और जो केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होता है, ये अभी तक मैंने जो बताया था वो आपको अधिकतम बताया था। अधिकतम राज्य जो है 500, अधिकतम राज्यों से कितने आ सकते हैं, 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आ सकते हैं। लेकिन इधर जो है इस साइड में देखिए, इस साइड में जो है ये यहाँ पे वास्तविक संख्या दी गई है। इतना हो सकते हैं, इतना हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है ये वास्तविक संख्या दी गई है। इतने मतलब हैं, ठीक है। निर्वाचित 543 होते हैं, इसमें राज्यों से 524 निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। इन 19 में जो है 7 तो दिल्ली से आते हैं। ये देखिए 7 जो है दिल्ली से आते हैं, 7 दिल्ली से आते हैं, 5 जम्मू कश्मीर से आते हैं और 7 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। मतलब 12 तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली से मिला करके आ जाते हैं, बाकी जो है 7 जो है दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से आ जाते हैं। अब राष्ट्रपति को तो मालूम ही है कि एक अंग राष्ट्रपति है, इसका भी एक चुनाव होता है। लेकिन अब राज्यसभा की बात करें, यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है ये पूछा भी जाता है, 250 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250, और वास्तविक सदस्यों की संख्या 245 है। वास्तविक सदस्यों की संख्या 245 है। अब अधिकतम सदस्य जो 250 हैं, इनमें मनोनीत कितने हो सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 को जो क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। मतलब इनका चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति की जो है मतलब राष्ट्रपति के मनोनयन पर ये माननीय सांसद बन जाते हैं राज्यसभा के। और निर्वाचित कितने होते हैं, 238 पे क्या है, निर्वाचन होता है। 238 पे निर्वाचन, ठीक है ना। अब वास्तविक सदस्यों की संख्या देखिए, अभी तक अब मनोनीत की बात हो रही थी, अब वास्तविक सदस्यों की संख्या देखिए। मनोनीत तो 12 होते हैं, मनोनीत जो है 12 होते हैं, लेकिन निर्वाचित जो है यहाँ पर वास्तविक और अधिकतम की दोनों की जो है संख्या एक ही है। लेकिन निर्वाचित कितने होते हैं, 233, मतलब 5 पे निर्वाचन नहीं होता है। राज्यों से कितने वास्तविक सदस्य आते हैं, राज्यों से कितने निर्वाचित सदस्य आते हैं, 225, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने निर्वाचित सदस्य आते हैं, 8, ठीक है ना। दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4 और पुडुचेरी से 1, ठीक है ना। ये केंद्र शासित प्रदेशों से वास्तविक राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचित होने वाली संख्या है। तो इस प्रकार से ये भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। और
अगर ये आपको फ़ायदेमंद लगे तो फिर इसको लर्न करिएगा। थैंक यू वेरी मच।